हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर पूनम शर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट प्लीज़ इस वीडियो को जो हार्डली 10 मिनट्स का होने वाला है ध्यान से देखिए विदाउट स्किपिंग, ताकि आपके इस टॉपिक को समझने के लिए घंटों बर्बाद हों, उससे अच्छा 10 मिनट दे सकते हैं। थोड़ा सा पार्ट मैं इस वीडियो में ले रही हूँ और थोड़ा सा पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। टॉपिक इज़ डीएनए। इसके की पॉइंट्स होने वाले हैं। फर्स्ट की पॉइंट हम लोग समझेंगे अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अमेजिंग फैक्ट अबाउट डीएनए। उस फैक्ट को समझने पर ही आपको समझ में आएगा कि डीएनए हमारी सेल में किस तरीके से पाया जाता है, कैसे प्रेजेंट होता है, उसका अरेंजमेंट क्या होता है। सेकेंड हम लोग समझेंगे डीएनए और क्रोमोसोम के रिलेशन के बारे में, कि डीएनए और क्रोमोसोम कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एंड थर्ड हम लोग बेसिक से स्ट्रक्चर समझेंगे डीएनए का, और डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। So please be with me and let's start the topic DNA. So DNA के बारे में जो मैंने आपको बोला, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ने जा रहे हैं। और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो अल्टीमेटली एक सेल से बनी हुई है, ठीक है। अब वो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज 6 से 10 माइक्रोमीटर है और डीएनए का साइज ऑलमोस्ट 2.5 मीटर के बराबर है। आप सोचिए, न्यूक्लियस का साइज 6 से 10 माइक्रोमीटर और डीएनए का साइज जो है वो 2.5 मीटर का है। अब 2.5 मीटर का डीएनए को 6 से 10 माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस में समाना है, तो वो कैसे होगा। उसके लिए डीएनए को क्या होना होगा, श्रिंक होना होगा। दैट मीन्स कि डीएनए को कॉइल्ड सुपर कॉइल्ड फॉर्म में जाके उसको पैक होना होगा। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे अगर आप कोई छोटा सा बॉक्स है और उसमें आपको बड़ी सी रस्सी पैक करनी है, तो उसको रस्सी को आप क्या करेंगे, कई बार फोल्ड करेंगे। बहुत सारे फोल्ड्स के बाद वो इस लायक बनेगा कि आप उसे छोटे से बॉक्स में फिट कर सके। तो ये तो हुई सिर्फ एक सेल की बात, और ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट 37 ट्रिलियन से 40 ट्रिलियन सेल्स और कभी कभी 50 ट्रिलियन सेल्स पाई जाती हैं। अब 50 ट्रिलियन सेल्स हैं और एक सेल का डीएनए 2.5 मीटर है, तो ये ऑलमोस्ट बैठता है 100 बिलियन किलोमीटर्स के बराबर। अब 100 बिलियन किलोमीटर्स कितना होता है, इतना कि आप अर्थ से सन पे जाएं और सन से वापस अर्थ पे आ जाएं, और ऐसा आप सैकड़ों बार कर लें, कई 100 बार कर लें आप, तब जाके 100 बिलियन किलोमीटर्स बनते हैं। अब देखिए, इतना लंबा डीएनए कि आप कई 100 बार अर्थ से सन पे और सन से अर्थ पे वापस आ जाएं, इतना लंबा डीएनए एक ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। तो इसीलिए इतने लंबे डीएनए को हमारी बॉडी के अंदर समाने के लिए कॉइल्ड, सुपर कॉइल्ड होना पड़ता है, तब जाके वो हर सेल के न्यूक्लियस में फिट होता है। सो दिस इज एन अमेजिंग फैक्ट अबाउट डीएनए। और इसी से हम पता कर सकते हैं कि डीएनए सुपर कॉइल्ड क्यों होता है, क्योंकि डीएनए सुपर कॉइल्ड नहीं होगा तो वो हमारे सेल्स के न्यूक्लियस में प्रॉपरली फिट नहीं हो सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए एंड क्रोमोसोम। और आपको पता ही है कि पूरी ह्यूमन बॉडी बनी होती है ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन से, और ऑर्गन सेल से, टिश्यू एंड देन सेल से। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टमक का। स्टमक भी किससे बना हुआ होता है, सेल से बना हुआ होता है। तो एक सेल मैंने निकाल कर यहाँ पर दिखा दी है, और उसको मैंने इस तरीके से समझाने की कोशिश की है कि इस स्टमक की ये सेल जो यहाँ दिखाई है वो ये है, ये पूरी सेल है, और ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, ह्यूमंस की, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कैसे प्रेजेंट होता है। अगर ये डीएनए, इसके भी 2 तरीके होते हैं डीएनए के प्रेजेंट होने के। एक, अगर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए फ्री फॉर्म में, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है, अगर ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। मतलब इसका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, बस ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर यही डीएनए, अगर आप देखेंगे, अगर यही डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आप देखिए ध्यान से, डीएनए एक्चुअली फर्स्ट कॉइल्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड। डीएनए अकेला नहीं पाया जाता है, डीएनए अपने फ्रेंड या साथी के साथ प्रेजेंट होता है, और वो साथी कौन है, हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन भी होती है बट मैक्सिमली हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो इसके चारों तरफ भी ये देख लीजिए आप, रैप हो रखा है,
और उसके बाद ये डीएनए सुपर कॉइलिंग करता चला जाएगा। एक्चुअली मैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होती है डीएनए की। तो इस तरीके से जब ये प्रॉपर डीएनए कॉइल होते 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 डीएनए प्रॉपर एक शेप ले लेता है, देन इट विल बिकम क्रोमोसोम। ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दिस विल बिकम, दिस इज नोन एज क्रोमोसोम। प्रॉपर अरेंज फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है तो इसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। और एवे फ्री फॉर्म में जब डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। अभी अगर ये सेम जो मैंने अरेंजमेंट दिखाया है क्रोमोसोम का, अगर ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा तो इसे हम बोलेंगे क्रोमोसोम, ठीक है। और अगर यही फ्री फॉर्म में छोड़ दिया जाए, एकदम फ्री फॉर्म में ऐसे पड़ा हुआ है, देन दिस विल बिकम क्रोमैटिन। अब इस चीज को आप यहाँ डायग्राम से भी कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से। द सेल, सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अभी जो यहाँ पर न्यूक्लियस पे जो डीएनए प्रेजेंट है वो फ्री फॉर्म में, लाइक दिस। प्रॉपर अरेंजमेंट देख सकते हैं आप, ये फ्री फॉर्म में, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। अभी अगर इसी डीएनए को मैं, जैसे मैंने वाइंड करके दिखाया था, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरीके से दिखाया था, तो डीएनए अगर ये फॉर्म ले लेता है, प्रॉपर अरेंज हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। दैट मीन्स क्रोमोसोम क्या है, एक्चुअली डीएनए ही है, बट डीएनए विद हिस्टोन है। सो जब डीएनए विद हिस्टोन एक प्रॉपर शेप ले लेता है तो वो क्रोमोसोम बन जाता है। जब वो फ्री फॉर्म में पड़ा होता है तो वो क्रोमैटिन बन जाता है। देख लीजिए, इसको दिखाया हुआ है क्रोमोसोम। अब इस फॉर्म में डीएनए कब होता है, प्रॉपर फ्री फॉर्म में डीएनए कब होता है, जब डीएनए को अपने लिए कुछ नहीं करना, उसे सेल के लिए काम करना है, सेल मेटाबॉलिज्म करनी है। दैट मीन्स सेल मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि डीएनए को प्रोटीन बनाना है। एंड डीएनए कब क्रोमोसोम की फॉर्म में आपको दिखाई देता है, जब डीएनए को अपने लिए कुछ करना है, यानी कि अपने आप को डुप्लीकेट करना है, यानी ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। बट कोई भी फॉर्म हो, डीएनए हमेशा हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाएगा, एंड डीएनए विद हिस्टोन इज नोन एज न्यूक्लियोसोम, ठीक है। सो इसको याद करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि क्रोमैटिन क्या है, जब डीएनए सेल्फ लव में नहीं है, यानी उसे अपनी कोई फिक्र नहीं है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सेल के लिए काम कर रहा है, सेल के लिए मेटाबॉलिज्म कर रहा है, यानी सेल के लिए प्रोटीन बना रहा है, प्रोडक्ट्स बना रहा है, जो कि पूरी बॉडी के काम आने वाले हैं। लेकिन जब डीएनए सेल्फ लव में आ जाता है, अपने बारे में सोचता है, तब डीएनए क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, अपने बारे में सोचता है, अपने आप को, अपनी ग्रोथ करता है, अपने आप को डबल करता है। तो वो कब होता है, सेल डिवीजन के टाइम। सो क्रोमोसोम जब डीएनए सेल्फ लव में है, क्रोमैटिन जब डीएनए सेल्फ लव में नहीं है, वो सिर्फ सेल के बारे में सोच रहा है। अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जब क्रोमोसोम फॉर्म में प्रेजेंट है, वो इस तरीके से प्रेजेंट है। अब मैं इसको खोलूंगी ताकि आपको डीएनए का भी स्ट्रक्चर ठीक से समझ में आए। तो सेल के न्यूक्लियस से मैंने क्रोमोसोम को जब खोलना शुरू किया तो इट विल बी लाइक दिस, आप देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली में क्रोमोसोम क्या है, किससे बना है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। थ्रू आउट दी लेंथ ऑफ क्रोमोसोम डीएनए ऐसे ही प्रेजेंट होता है। अब अगर इस डीएनए को हम, जो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, लाइक दिस, ठीक है। लेकिन जब हम डीएनए को अनवाइंड कर देते हैं, डीएनए को जब अनवाइंड करेंगे तो इट विल बिकम लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। और इसको हम यहां से कंपेयर कर सकते हैं इस तरीके से, रेड रेड येलो येलो। ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं। जब हमने डीएनए को अनवाइंड किया है तो वो लेडर लाइक अपीयरेंस दिखाता है। नॉर्मली वॉटसन एंड क्रिक ने जो प्रपोज किया था मॉडल, वो क्या था, डबल हेलिकल, जो भी आपने देखा, दिस इज डबल हेलिकल। जब हम इसको अनवाइंड कर देते हैं तो इट विल बिकम लेडर लाइक। तो ये लेडर वाला मॉडल हो गया डीएनए का। वन स्ट्रैंड इज हेयर, वन अनदर स्ट्रैंड इज हेयर, ठीक है। तो अब तक हमने क्या समझा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए, जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ है, ये हिस्टोन, ये डीएनए, और ये भी कॉइल्ड होकर, सुपर कॉइल्ड होकर क्या बना लेता है, अल्टीमेटली
क्रोमोसोम। ठीक है, सेल न्यूक्लियस क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम बना हुआ है किससे? डीएनए विद स्टोन से। और जब हम इसको भी अनवाइंड करते हैं तो ये हमें दिखाई देता है ये लेडर लाइक अपीयरेंस। इस लेडर लाइक अपीयरेंस को मैंने कुछ अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की है। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, वन स्ट्रैंड हेयर, अनदर स्ट्रैंड हेयर, और इनके बीच में ये बॉन्डिंग। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इस डीएनए के स्ट्रक्चर को नेक्स्ट वीडियो में। आपको अभी जो मैंने डीएनए समझाया है वो आपको कैसा समझ आया, नहीं आया, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, like, share and subscribe. Do not forget to hit the bell icon. Bye bye. Radhe Radhe.